बैक टू आवर चैनल जेके सक्सेसर। आज आपके लिए कुछ और जीके सेक्शंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हैं। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट वाज साइंड इन 1932 बिटवीन गांधी जी एंड, ऑप्शंस हैं ए पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, बी आर अम्बेडकर एंड लाला लाजपत राय। तो किन के बीच में साइन हुआ था पूना पैक्ट? तो हुआ था बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, और गांधी जी की तरफ से साइन किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल बारी, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल एंड सोहन बकाना। तो राइट आंसर है इसका लाला हरदयाल एंड सोहन बकाना, जो कि गदर पार्टी के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आफ्टर द बरदौली सत्याग्रह हु हैड गिवन द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल किसने दिया था? ऑप्शंस हैं रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905 बाय? तो किसने पार्टीशन किया था? लेटेन, वेवेल, कैनिंग, कर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड एंड पुट बैक टू नॉर्मल इन 1911 बाय? तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल भी हो गया था, तो उस टाइम पे वाइसरॉय थे। ऑप्शन ए है लेटेन, वेवेल, कैनिंग, हार्डिंगे। तो उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो हार्डिंगे थे, तो हार्डिंगे के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी, दादा भाई नरोजी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, दादा भाई नरोजी जी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का ऑथर कौन है? गोखले, डब्ल्यू सी बनर्जी, नरोजी, महात्मा गांधी। तो इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, महात्मा गांधी। हु आर द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल टू पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो कौन थे चेयरमैन? लियाकत, नेहरू, माउंटबेटन एंड देसाई। तो इनके चेयरमैन थे माउंटबेटन, तभी तो इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? तो सेकंड प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे? दादा भाई नरोजी, पटेल, बनर्जी, इंदिरा गांधी। तो सेकंड प्रेसिडेंट जो थे वो थे दादा भाई नरोजी। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे? दीनबंधु मित्रा, वारिस शाह, सुकुमार सेन, बदरुद्दीन तैयब जी। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? ह्यूज रॉस, जॉर्ज यूले, लॉर्ड डलोजी, फ्रेडरिक हॉलिडे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले, जो कि फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। अगर फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट पूछे जाए तो वो सरोजनी नायडू थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वाज द महात्मा गांधी, व्हेन वाज द महात्मा गांधी द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? महात्मा गांधी जो थे आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बनाए गए? 1940, 1920, 1930, 1924। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1924। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन वाज द पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फॉर फर्स्ट टाइम? तो पहली बार आईएनसी के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने? 1940 में, 1920 में, 1929 में, 1924 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये गाया गया था, कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट संग इन विच सेशन ऑफ आईएनसी? 1911, 1920, 1930, 1924। तो इनमें से दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो पहली बार जब गाया गया था 1896 में गाया गया था, तो 1896 जो है करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है दोस्तों, 1896 याद रखना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया? तो पोस्टेज स्टैंप कौन से गवर्नर जनरल ने की थी? मायो, डलोजी, लेटन, कैनिंग। तो ये की थी लॉर्ड डलोजी ने। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 इज़ आल्सो नोन एस, ये 1919 नहीं है, 1909 है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था, तो उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म इंडियन एक्ट 1919, मिंटो फॉर्म इंडियन एक्ट 1909। तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, क्योंकि उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916? तो ऑप्शंस हैं गांधी जी, पटेल, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर है इसका मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 20, हु लेड द बरदौली सत्याग्रह? तो बरदौली सत्याग्रह को किसने लेड किया था? आज़ाद, नेहरू, बोस या पटेल? तो इसको किया था ऑप्शन नंबर डी, पटेल ने। हु अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद गांधी जी? तो गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल किसने अटेंड की थी? आज़ाद, नेहरू, बोस या सरोजनी नायडू? तो ये अटेंड की थी सरोजनी नायडू जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हु अटेंड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? गांधी जी, पटेल, भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, आंसर जो है इसका राइट है, भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हु वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? वेयर वाज दी आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? तो आज़ाद हिंद फौज जो थी कहाँ पे फाउंड हुई है? ऑप्शन है मद्रास, पौंडीचेरी, वियना, सिंगापुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में फाउंड हुई है आज़ाद हिंद फौज। आइए चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया? तो सती सिस्टम को किसने खत्म किया था इंडिया के अंदर? लॉर्ड क्रॉस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मॉर्ले? तो इसको खत्म किया था ऑप्शन नंबर बी, आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास? तो कौन थे उस टाइम के वाइसरॉय? हास्टिंगे, कॉर्नवेल्स, डलहौजी या कर्जन? तो 1904 में कर्जन थे, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? बिपिन चंद्र, इरफान हबीब, मार्क्स या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक इंडियन होम रूल? तो ये बुक किसने लिखी थी इंडियन होम रूल? राज बिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर डी, आंसर है महात्मा गांधी द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कौन थे? राज बिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जी.के. गोखले? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हु वाज द फर्स्ट गांधी जी मूवमेंट आफ्टर कमिंग टू इंडिया? तो पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? पहला मूवमेंट कौन सा था? चंपारण, खेड़ा, दांडी मार्च, मिल वर्कर? तो पहला जो था ऑप्शन ए है जो है करेक्ट आंसर है, चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच सेशन ऑफ आईएनसी कांग्रेस डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1940, 1920, 1929, 1924? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1929 में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन वाज द दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो दिल्ली कब डिक्लेयर की गई थी कैपिटल ऑफ इंडिया? 1911, 1920, 1929, 1924? तो ये की गई थी 1911 में, ठीक है दोस्तों, जब कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी कैपिटल 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन रॉय, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले? तो फाउंडर ब्रह्मो समाज के थे राजा राम मोहन राय, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया? पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? इंडियन न्यूज़, न्यूज़, बंगाल गैजेट, दिल्ली गैजेट? तो पहला न्यूज़पेपर जो था वो बंगाल गैजेट था, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द एडिटर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट? तो कौन थे इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट के राइटर? जेम्स ऑगस्टस हिके, कॉर्नवेल्स, डलहौजी, कर्जन? तो राइट आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिके, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हु वाज द ओनली वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू बी असैसिनेटेड? तो कौन थे? लॉर्ड क्रॉस, लॉर्ड मायो, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मॉर्ले? तो एक ही ऐसे वाइसरॉय हैं जिनका मर्डर किया गया था, तो वो थे लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो का मर्डर हुआ था एक जेल में, ये गए थे इंस्पेक्शन के लिए अंडमान निकोबार जेल में, और वहाँ पे शेर अफरीदी नाम के एक प्रिजनर ने इन पर अटैक किया और इनको मार डाला।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ मॉडर्न इंडिया? राजा राम मोहन राय, मोहन सिंह, पिंगाली वेंकैया या गोपाल कृष्ण गोखले? तो राइट आंसर है पिंगाली वेंकैया, जिन्होंने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, मोहन सिंह, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, आइए चलते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 वाज आल्सो नोन एज बाय विच अदर नेम? कौन से अदर नेम से जाना जाता था? चंपारण, खेड़ा, डांडी मार्च या मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म? तो इसको जाना जाता था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड उस टाइम के वॉइसरॉय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी जी? महात्मा का टाइटल किसने दिया था गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का खिताब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज पंजाब केसरी? पंजाब केसरी के नाम से हम किस फ्रीडम फाइटर को जानते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर या लाला लाजपत राय? तो हम लोग जानते थे लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम JNK की हिस्ट्री पर। तो 41 क्वेश्चन है। द कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली अ ह्यूज लेक कॉल्ड? तो कौन सी लेक से जाना जाता था उसको कश्मीर को? मानसर, नीलम, सतीसर एंड बोथ बी एंड सी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सतीसर लेक। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 42 क्वेश्चन। द फर्स्ट किंग मैंशनड बाय कल्हान इज? पहला किंग कौन सा था जो कल्हान ने राज तरंगिणी लिखी है उसमें जो मेंशन किया गया है? ऑप्शन ए है गोनंदा वन, दुर्लभ वर्धना, अशोका या जलोद बाबा? तो जलोद बाबा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एक डेमन था जो कि सतीसर लेक में रहता था। तो राइट आंसर है गोनंदा फर्स्ट। ठीक है, 43rd क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेलकम डांस फॉर स्प्रिंग सीजन? वो कौन सा डांस है जब वेलकम किया जाता है स्प्रिंग सीजन का तब किया जाता है? भांड पत्थर, धूमल, कूद, रोफ? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर, रोफ डांस कहा जाता है उसको। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन JNK सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए है 22, 21, 20 या 18? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20, क्योंकि अब UT बना दी गई हैं तो 10 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, JNK को। कल्हान रोड राज तरंगिणी इन विच लैंग्वेज? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी राज तरंगिणी? हिंदी, उर्दू, पर्शियन या संस्कृत? तो ये लिखी गई थी संस्कृत में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू? कौन सी है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू में? सांबा, रजौरी, कठुआ, रियासी? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, सांबा डिस्ट्रिक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सांबा, किश्तवाड़, कठुआ, नन ऑफ दिस? तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। रघुनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय? महाराजा गुलाब सिंह, हरि सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, नन ऑफ दिस? तो रघुनाथ टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था महाराजा गुलाब सिंह द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रघुनाथ टेम्पल वाज कंप्लीटेड बाय? महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, नन ऑफ दिस? तो ये कंप्लीट किया गया था महाराजा रणबीर सिंह द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ झेलम रिवर? संस्कृत नेम क्या है झेलम रिवर का? वितास्ता, वेथ, हायदापास या चंद्रा? तो संस्कृत नेम जो है वितास्ता है। ठीक है दोस्तों, तो वितास्ता इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तो ये थे कुछ MCQs जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप JK पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या VLW की, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।